बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं। आज के समय में ढेरों लोग अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं और इसका एक ही सोल्यूशन हमें नजर आता है और वो है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब आप सोचिए, क्या इस शैम्पू से आपको कभी कोई फायदा हुआ? फिर भी आप उसे बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर एंटी हेयर फॉल शैम्पू लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता तो कोई भी इंसान गंजा ना होता। तो इसलिए अगर आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, सफेद बालों को काला करना चाहते हैं, बालों को लंबा, घना और मजबूत चाहते हैं, तो आज के सेल्फ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन ही नहीं बल्कि आपके झड़ते हुए बालों का कारण भी बताने वाला हूं। कारण जानना बहुत जरूरी है, सोल्यूशन तो दोस्तों आप खुद भी निकाल सकते हो। तो आइए पहले जानते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे का कारण क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा जादुई तेल बताऊंगा जिसे अपने बालों में लगाने से कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके बालों का झड़ना 100% बंद हो जाएगा और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल आयुर्वेदिक और नेचुरल होगा। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं हमारे बाल अक्सर झड़ते क्यों हैं। दोस्तों, आप अपने बालों को एक पौधे से रिलेट कीजिए। जिस तरह से किसी पौधे की जड़ होती है, उसी तरह से बालों की भी जड़ है। अब मान लीजिए वो पौधा मुरझा रहा है। आप उस पौधे की पत्तियों में कितना भी स्प्रे करते रहें, उस पौधे की पत्तियों में कितना भी खाद डालते रहें, पौधा तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक आप उसकी जड़ में खाद नहीं डालेंगे। उसी तरह से दोस्तों हमारे बाल भी काम करते हैं। हमारे बालों की भी जड़ें होती हैं। हम क्या करते हैं, अपने बालों को बाहर से कंडीशन करते रहते हैं। अपने बालों पर शैम्पू, सीरम, पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे बालों की जड़ों में नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से बालों को फायदा नहीं मिल पाता और बाल मजबूत नहीं हो पाते। अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो बालों की जड़ों में खाद देना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप बाहर से अपने बालों में कुछ लगाते रहें और ये सोचें कि हमारे बालों का झड़ना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना होगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। नहीं तो आप कितने भी ट्रीटमेंट्स क्यों ना अप्लाई करते रहें, आपको फायदा कभी नहीं मिलेगा। फिर कराते रहना हेयर ट्रांसप्लांट। आइए पहले कारण जानते हैं बालों के झड़ने का। सबसे मेन कारण है हमारे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होना। दोस्तों, हमारा खान पान गलत है, जिस कारण से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा यानी कि हैवी हो जाता है, जिस कारण से ये हमारे टॉप सिर पर नहीं पहुंच पाता। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन सिर में अच्छे से ना हो तो आप ही सोचिए आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा। अब अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल तो झड़ेंगे ही। तो इसी कारण से हमारे बाल ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, जड़ें कमजोर होने लगती हैं और देखते ही देखते इंसान गंजा हो जाता है। अब अगर आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिले तो भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। अब न्यूट्रिशन ना मिलने का सबसे बड़ा कारण हमारी डाइट है। अब हमारी डाइट में वो चीजें है ही नहीं जो हमारे बालों को लंबा होने के लिए चाहिए। क्या आपको पता है आपके बालों को लंबा होने के लिए आपको कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है? इसके बारे में भी हम वीडियो में जानेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि हम जो चीजें खाते हैं उसमें हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो आपके बालों को चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब होता है तो उस कारण से भी बाल झड़ते हैं। अब मान लीजिए आपको कब्ज है। अब आप सोचेंगे कब्ज से बालों का क्या रिलेशन? दोस्तों, ये बात सही है कि अगर आपको कब्ज है तो इससे आपके बाल झड़ेंगे। अब अगर आपको कब्ज है तो आपका खाना पेट में सड़ेगा। ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिलेगा, जिससे आपका खून गंदा हो जाएगा। ये गंदा खून आपके बालों की जड़ों को कमजोर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होने देगा। इसी कारण से दोस्तों कब्ज की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो अगर आपको पहले कब्ज है तो कब्ज का इलाज कीजिए, बालों का इलाज तो अपने आप ही हो जाएगा। इसके अलावा थायराइड के केस में भी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको थायराइड है तो पहले इलाज थायराइड का कीजिए, ना कि बालों के झड़ने का। अगर थायराइड ठीक हो गया तो बाल झड़ने तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर डैंड्रफ आपके बालों में ज्यादा है तो उससे भी बाल झड़ेंगे। अब पहले डैंड्रफ को ठीक कीजिए, बालों का झड़ना फिर अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप केमिकल शैम्पू, सीरम, हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे, तो इनको यूज करना बंद कीजिए। आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है तो भी आपके बाल झड़ेंगे। अब आप बताइए कि आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है? एक रिसर्च ये कहती है कि पूरे भारत में 50% से ज्यादा लोगों की बॉडी में खून की कमी है। आज ही जाइए और अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। पहले ये पता कीजिए कि कहीं बॉडी में खून की कमी तो नहीं, क्योंकि अगर बॉडी में खून की कमी है तो आयरन युक्त चीजें खाना शुरू कीजिए, जैसे कि पालक खाइए। इससे आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे। तो अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो पहले नींद ज्यादा लेना शुरू कीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी जरूरी है। अगर नींद कम लेंगे तो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, जिससे आपके बाल झड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेंगे। तो स्ट्रेस कम लीजिए अगर बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं। ये जो मैंने आपको कारण बताए, ये सारे कारण पहले आप देखिए कि इनमें से आपको क्या प्रॉब्लम है। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो मैं बालों का ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूं उसको अप्लाई कीजिएगा। आइए पहले ये जानते हैं मैं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहा था जो हमारे बालों की जड़ों को चाहिए वो क्या क्या है।
दोस्तों सबसे पहले हमारे बालों को चाहिए प्रोटीन, उसके बाद हमारे बालों को कुछ विटामिन चाहिए जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इसके अलावा बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट बायोटीन हमारे बालों को चाहिए। इसके अलावा आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम और जिंक, ये सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इन सभी की पूर्ति के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी है जिससे ये सारा न्यूट्रिशन आपको मिल सके। इसमें आप बादाम शामिल कर सकते हैं, चिया सीड शामिल कर सकते हैं जिससे आपको विटामिन ई, ओमेगा 3 और जिंक मिलेगा। इसके अलावा आप पालक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे आपको आयरन और बायोटीन मिलेगा। आप विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ बालों के झड़ने का कारण और किस तरह से अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करके बालों की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। आइए अब एक जादुई तेल के बारे में जानते हैं, एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जिसे अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, दूसरा आपको चाहिए गुड़हल के पत्ते और उसके फूल, दोनों चीजें आपको चाहिए। तीसरा आपको चाहिए थूजा ऑयल। थूजा को हम मोरपंखी या फिर विद्या का पेड़ भी कहते हैं। अक्सर ये आपने देखा होगा इस पौधे की पत्तियों को बच्चे अपनी कॉपी में रखते हैं ताकि उनको अच्छे से पढ़ाई आ सके। तो उसी पौधे का एक तेल आता है जिसे थूजा ऑयल कहते हैं। थूजा ऑयल को होम्योपैथी में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो रेमेडी को बनाने के लिए आपको गुड़हल के 2 फूल और 2 पत्तियां चाहिए। इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसके अंदर 100 ml अरंडी का तेल डालकर दोनों को मिक्स करके 10 दिन के लिए ग्लास जार में डालकर धूप में रख दीजिए। 10 दिन आप इसे धूप में रखने के बाद इसके अंदर 15 ml थूजा ऑयल को मिक्स कर दीजिए। अब ये आपका तेल तैयार हो जाएगा जो आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देगा और बालों का झड़ना रोक देगा। गुड़हल के फूल और उसकी पत्तियां जिसे हमने छोटा छोटा करके इस ऑयल के अंदर डाला था उसे बीच में से मत निकालें, उसे ऐसा ही पड़ा रहने दें। आप इस तेल को किसी ठंडी जगह पर ऐसे ही काफी समय के लिए रख सकते हैं। 1 से 2 महीने ये आपका तेल इस तरह से ही पड़ा रहेगा। आइए अब जानते हैं इस तेल को लगाना किस तरह से है, क्योंकि अगर आप इस तेल को सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो ये आपको फायदा नहीं करेगा। आपको नहाने से तकरीबन 2 घंटे पहले 15 से 20 मिनट इस तेल की अच्छे से अपने बालों के स्कैल्प में मसाज करनी है। स्कैल्प में अच्छे से मसाज करने के बाद 2 घंटे इस तरह से तेल को लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में ऐसा 2 बार कीजिए और 2 से 3 महीने लगातार ऐसा कीजिए। इससे आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ये ना हो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस ट्रीटमेंट को अप्लाई ना करें और सोचें कि इंटरनेट पर बताई जाने वाली चीजें बेकार होती हैं। आप प्लीज इस चीज को ट्राई करें और जो भी आपके रिजल्ट्स या कमेंट्स हैं हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि इस रेमेडी का कितना फायदा उनको मिल पा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जा सकता है, बालों के झड़ने के पीछे के क्या कारण है और ऐसा कौन सा तेल है जिससे आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। अगर आप ऐसी हेल्थ वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।